नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदिक सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए बिना समय गंवाए सीधे हम लोग प्रश्न पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द्विघात समीकरण 5x² + 11x + 6 = 0 का विवेचक निकालना है। ठीक है, उसको लिखते हैं। सबसे पहले समीकरण को 5x² + 11x + 6 = 0। इसमें हम लोग क्या करें, ए बी सी का मान चुन लें। ए का मान, फिर बी का मान, फिर सी का मान। ठीक है, अब ए का मान कैसे चुनेंगे? x² का जो गुणांक होता है उसको ए कहते हैं, x का जो गुणांक होता है उसे बी कहते हैं, और जो अचर संख्या होता है उसे सी कहते हैं। तो x² के गुणांक क्या है? 5, x का गुणांक कितना है? 11, और अचर संख्या कितनी है? 6। हम लोग को निकालना क्या है? विवेचक। क्या निकालना हम लोग को? विवेचक। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं या विविक्तिकार भी कहा जाता है, और इसको डिनोट हम लोग डी से करते हैं। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, b की वैल्यू कितनी दी गई है? 11, तो 11 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4। ए का मान कितना है? 5, और सी का मान कितना है? 6। ये हमेशा रहेगा b² - 4ac। अब हम लोग क्या करेंगे? 11 में 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 × 5 = 20, 6 120 हो गया। अब क्या करेंगे? 121 में से 120 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा? 1, यानी हमारा विवेचक का मान कितना आ गया? 1 आ गया, है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आया? 1। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी कितना है? 1। तो इस प्रकार ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 4 के शून्यकों का योग, जीरोस का सम क्या होगा? ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या है? 3x² + 4x - 4। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या निकालना है? शून्यकों का योग। ठीक है, इसमें भी x² के आगे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? a, x के आगे गुणांक को क्या बोलेंगे? b, और अचर संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? c। यानी a b c का मान यहां से भी निकाला जा सकता है। अब क्या निकालना है हम लोगों को? शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज। तो शून्यकों का योग निकालना है, यानी अल्फा + बीटा। क्या होता है फॉर्मूला? -b/a। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस। अब b का मान कितना दिया है? देखिए b का मान, x के गुणांक को b कहते हैं, तो x का गुणांक क्या कितना है? 4 है। इसका मतलब b का मान कितना है? 4। ठीक है, और नीचे a का मान कितना है? x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है? 3, और ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन देखते हैं। -4/3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए, -4/3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगर शून्यकों का गुणनफल की बात करें, अल्फा × बीटा, तो इसका मान होता है अल्फा × बीटा = c/a, यानी c अर्थात अचर संख्या,
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एपी एक दिया है समानांतर श्रेणी 7, 11, 15 डैश डैश का 12वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 12वां। तो पहला पद का मान कितना है? 7। दूसरा पद का मान कितना है? 11। तो हम लोग निकाल ले सबसे पहले इसका शार्व अंतर। क्या निकाल लें? शार्व अंतर। शार्व अंतर हम लोग क्या बोलेंगे इसको? डी, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालते हैं इसको? दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर लेते हैं। दूसरा पद कितना है? 11 है। पहला पद कितना है? 7। 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 4। ये आपका क्या निकल गया? शार्व अंतर का मान निकल गया। अब हमें क्या किसका मान निकालना है? 12वें पद का मान। किसका मान? 12वें पद का नाम। ये 12 इक्वल 12वें पद का मान क्या होता है? ये प्लस 12 में से 1 कम होगा 11 डी। ठीक है, ए का मान, ये यानी पहला पद का मान कितना है? 7। 7 प्लस 11 डी का मान कितना है? 4। यहाँ लिखेंगे 7, 11 चौके 44, 44 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 51। यानी 12वें पद का मान कितना आएगा? 51 होगा। आइए आप ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 51। 12वें पद का मान कितना होगा? 51। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हम सभी जानते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे? तो दोनों में दिख रहा है 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और हम लोग फॉर्मूला पहले से ही जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, फॉर्मूला कितना होता है? 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ 9 है तो 9 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1। ये फॉर्मूला से अब क्या करेंगे? 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 9। ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत आसान है। ये सभी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है? वृत्त के केंद्र पर। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र की अगर बात करें तो इसके लिए अब हम लोग वृत्त के केंद्र की बात करें तो ये हो गया हमारा वृत्त। ये वृत्त का केंद्र है। तो इस केंद्र पर वृत्त का 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन बात करें अर्धवृत्त का कोण, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जो परिधि पर का कोण होता है वह केंद्र पर के कोण का गुना होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है tan थीटा। कह रहा है कि tan थीटा इक्वल 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, किसका मान निकालिए? sin थीटा का मान निकालिए। अब हम लोग क्या देंगे? ऑप्शन है 13/12, 12/13, 5/13 और 5/12। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका आंसर।
तो tan थीटा का मान कितना दिया है 12/5 है। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है लंब अपन आधार होता है। ठीक है, तो लंब का मान 12 है और आधार का मान 5 है। हमारे पास क्या नहीं है कर्ण, यानी हाइपोटेनस नहीं है। कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना होगा 169 हो जाएगा। और 169 का एलसीएम कितना होता है 13, यानी कर्ण हमारा कितना निकल गया 13 निकल गया। अब पूछ किसका रहा है मान, अब मान पूछा है साइन थीटा का। तो क्या लिखते हैं साइन थीटा इक्वल क्या होता है लंब अपन कर्ण होता है। लंब का मान कितना दिया है बताइए, लंब का मान 12, क्या लिखेंगे यहाँ पर 12, और कर्ण का मान कितना लाए हम लोग 13, यानी आंसर हो गया 12/13। ठीक है, आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है 12/13, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है बिंदु -5,7 और -1,3, ठीक है, ये बीच की क्या निकाली है दूरी निकाली है, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। दूरी क्या क्या है देखिए, बिंदु कौन कौन सी है -5,7। ठीक है, मान लीजिए कि ये बिंदु ए है ए, और ये 3 रेखाएं जो खींचे हैं वह सिंबल है निर्देशांक का। ठीक, ये बी है, बी का निर्देशांक कितना है -1,3 है। ठीक है, इसमें क्या करना है x1, पहले भुज होता है कोटि होता है, x होता है फिर y होता है, x1 का मान y1 का मान, ठीक है, फिर x2 का मान और y2 का मान। इसका पहला वाला x होगा, इसका पहला कितना है x1 का मान कितना है -5, y1 का मान कितना है 7, इसका -1 और 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना है दूरी। ठीक है, तो दूरी कैसे निकलेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे हम लोग। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। इसमें बहुत लोग x1 x2 भी कर सकते हैं और उनका भी आंसर बिल्कुल सही और सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे x2 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ये माइनस फार्मूला से आया, और x1 की मान भी ये x2 की वैल्यू दी गई है, x2 की वैल्यू -1 दी गई है, फिर -x1 का मान कितना है -5 है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर y2 की वैल्यू कितनी दी गई है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी दी गई है 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे -1, ध्यान रखें ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो +5 स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसमें माइनस होगा 7 में से 3 जाएगा कितना आएगा -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालें। अब हम लोग क्या करेंगे 5 में से 1 को घटाएंगे, -4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4 का स्क्वायर है तो -4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ प्लस छुटा हुआ है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16 है ना, यानी 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 32 भी हो जाएगा है ना, 16 दूना 32, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 दूना 32। अब क्या करेंगे 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 4, और ये 2 का
2 रह जाएगा, यानी हमारा दूरी कितना आया 4√2 सेंटी। तो 4√2 इकाई, तो 4√2 कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे निकालेंगे देख लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिंदु, प्रश्न है बिंदु -7,10 किस पाद में आता है ना। ऑप्शन है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ठीक, क्या करेंगे हम लोग जानते हैं, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं प्रथम पाद, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, है ना, इसको प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं। प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्रथम कोऑर्डिनेट में भुज और कोटि दोनों प्लस में होता है, दूसरे में भुज माइनस में और कोटि प्लस में, तीसरे में भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होती है और चौथे में भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक होती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है आपका 7,10 है ना, 7,10, तो भुज दोनों किसमें है प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों प्लस में किसमें रहता है पहले कोऑर्डिनेट में, यानी इसका आंसर क्या होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी प्रथम पाद में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि दिया है, ध्यान रखेंगे ये परिधि दिया हुआ है, तो इस पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन है 14 cm, 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 मीटर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त लिख दीजिए यहाँ पर, वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि दिया है कितना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr इक्वल में कितना है 44। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 2 का 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू कितने जानते हैं 22/7, रेडियस पता नहीं है वही तो निकालनी है 44। ठीक है, 22 दूना 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा r/7, r/7, इधर कितना बचा 1। ठीक है, अब नीचे क्या बचा 1, 22 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, r में एकम r, ठीक, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 सेंटीमीटर, चूंकि यह सेंटीमीटर में था इसलिए आंसर क्या होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक घन का विकर्ण, एक घन का विकर्ण 3√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक घन का विकर्ण 3√3 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है कि उसका आयतन क्या होगा। क्या पूछ रहा है उसका आयतन क्या होगा, तो आइए देखते हैं। ठीक है, पूछ क्या रहा है वह घन का, चलिए हम लोग देखते हैं, घन एक बना लें।
ये आपका एक घन हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं सवाल में कि घन का विकर्ण दिया है हम लोग को कि घन का विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण कितना दिया है 3√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो घन का विकर्ण का सूत्र हम लोग जानते हैं, √3 गुने भुजा बराबर कितना है 3√3, ठीक है। √3 इंटू भुजा, ये √3 से ये √3 क्या होगा, कट जाएगा, बचा क्या भुजा, भुजा का मान कितना है 3, ठीक है। भुजा हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो सवाल में क्या पूछ रहा है, आयतन, है ना, आयतन। तो आयतन यानी इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसका निकलता है भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 बार गुना कर ले, क्यूब है तो 3 cm गुने 3 cm गुने 3 cm, ठीक है। अब गुना करें, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 9 में 3 से गुना करेंगे 27, यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब आपका ये राइट आंसर होगा, है ना। आइए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ये सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही उत्तर है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालनी है, ठीक है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए जिसका अंश माप कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक। ऑप्शन है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, 77/3 सेंटीमीटर, 22/7 और नॉन ऑफ दिस, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या है। ये हमारा वृत्त हो गया, केंद्र ये वाला एरिया त्रिज्याखंड है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो कोण है इसका डिग्री कितना दिया गया है 60 डिग्री। मान लीजिए यहाँ O है, यहाँ A है और यहाँ B है, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे। थीटा का मान कितना दिया है, कोण कितना दिया है 60 डिग्री है, रेडियस का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 60, नीचे कितना है 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 7 सेंटीमीटर, 2 बार गुना करेंगे। अब देखिए तो एक इसको कटाएं, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 में 36, 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से कटाएंगे 11 दूना 22, 2 3 6, अब तो नहीं कटेगा, तो यहाँ लिख दीजिए 11 में 7 से गुना करेंगे कितना होगा 77, और नीचे कितना है 3, तो आपका आंसर क्या होगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर है, ठीक है। बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है tan थीटा इक्वल √3, क्या दिया हुआ है tan थीटा इक्वल √3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि tan थीटा, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो हम सभी जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। अब ये tan से ये tan क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री, है ना। थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। पूछ किसका मान रहा है सेक थीटा, सेक थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे 60 डिग्री का मान,
तो sec 60 का मान कितना होता है? 2 होता है। sec 60 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाता है। ठीक है, कितना? 2। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे दिया है इसमें tan थीटा इक्वल √3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, तो लंब का मान √3, आधार का मान 1। तो हम लोग क्या निकालेंगे? इसका कर्ण निकाल लेंगे, और कर्ण निकाल कर sec थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण बाई आधार। वैसे भी इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी आसान होगा अगर आपको मान याद है तो। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दो क्रमिक सम संख्या, दो क्रमिक सम संख्या का क्या पूछ रहा है? HCF। बहुत एग्जाम्पल से इसको लेते हैं। मान लीजिए कोई भी क्रमिक संख्या 6, 8, 2, 4, 10, 12 कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम 6 और 8 को ले लेते हैं। ये दो क्रमागत कंटिन्यूअस संख्या है। अब 6 और 8 का जब हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। 6 एक और 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा? 2। और कौन सा आएगा? 6, 2 तिया 6, कितना आया? 2। HCF कितना आया हमारा? 2 आया। ठीक है, तो HCF 2 आएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी अगर सम संख्या की बात करें, दो क्रमागत सम संख्या की, तो उसका आंसर क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, यदि विषम संख्या की बात है, यदि दो विषम संख्या की बात की जाए तो उसका HCF कितना आता है? 1 आता है। दो क्रमागत विषम संख्या की अगर बात करें तो उस स्थिति में उसका आंसर क्या आएगा? 1। और सम की बात करेगा तो उसका आंसर आएगा 2। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, आंकड़े दिया हुआ है 3, 5, 2, 7, 3 का माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। ठीक है, एवरेज निकालनी है। तो इसमें क्या होता है? योग, योग अपन गिनती, योग अपन गिनती। ठीक है, शॉर्ट में यही बोल सकते हैं। इसको जोड़ दीजिए सभी को, सभी को जोड़िए। क्या है? 3, 5, 2, 7 और 3, इन सबको जोड़ दिए। ठीक है, इनकी कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 से इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अब जोड़िए जरा इसको। 3 और 5 को जोड़ेंगे 8, 8 और 2 को जोड़ेंगे 10, 10 और 7 को जोड़ेंगे 17, 17 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20। नीचे कितना है हमारा? 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 5 चौके 20, यानी हमारा एवरेज कितना आ गया? 4। ठीक है, तो अब हमारा राइट आंसर क्या है? 4, ऑप्शन नंबर। इसमें से 20, 5, 10 कोई नहीं है, यानी नॉन ऑफ 20, यानी ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। सबको जोड़कर जितनी संख्या है उससे हम लोग भाग कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। फिर आंकड़े 2, 5, 6, 3 और x का माध्य 4 दिया। ध्यान रखेंगे, माध्य 4 दिया है तो पूछ क्या रहा है? x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? माध्य अभी लिखे थे, माध्य इक्वल क्या होता है? योग अपन गिनती। ठीक है, तो माध्य कितना है हमारा? 4। लिख दीजिए यहाँ पर 4। योग सबको जोड़ दीजिए, 2, 5, 6, 3 और x। ठीक है, इसमें जितने हैं भाग 1, 2, 3, 4 और ये 5, कितने हुए? 5 हुए। इसके नीचे क्या है? 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, सबको जोड़िए। 5, 2, 7, 6, 13, 3, 16। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 16 प्लस में क्या है? x। ठीक है, और ये 5 में 4 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 20। बहुत लोग 16x लिखते हैं, ये नहीं होगा क्योंकि ये जोड़ है ना, ये अचर संख्या है, ये सभी अचर है, ये चर है,
तो दोनों 16 प्लस एक्स हुए। अब क्या करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे 20 प्लस 16 इधर आएगा तो माइनस 16। एक्स इक्वल 20 में से 16 जाएगा कितना आएगा 4, और ये आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर यही है 4, ये आपका राइट हो जाएगा। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बहुपद, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है ना। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जरा जान ले, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का एक सामान्य रूप है। अब द्विघात बहुपद है तो इसके जितने मैक्सिमम पावर होते हैं, यानी घात, जितने घात की संख्या होती है, अधिकतम घात जो होती है वही उसकी क्या होती है, संख्या होती है। तो अधिकतम घात कितना है हमारा 2 है, यानी द्विघात बहुपद में अधिकतम घात क्या है 2, यानी शून्य कितने होंगे 2 होंगे। रैखिक बहुपद की अगर बात करें, रैखिक जिसको एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1 होंगे। इसी अनुपात में अगर हम लोग बात करें तो त्रिघात बहुपद का, तो उसकी संख्या कितनी होगी 3, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, शून्यकों का योग 6 है। तो पूछ क्या रहा है, k का मान निकालिए, k का मान निकालिए। क्या है समीकरण, बहुपद देख लेते हैं, x² माइनस kx प्लस 8। ठीक है, क्या पूछ रहा है, इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग कितना दिया 6, लिख देंगे यहाँ पर 6। अब हम सभी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए इक्वल 6। अब क्या करेंगे, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू कितनी दी गई है माइनस के है, बी का वैल्यू कितना है माइनस के है, अपन में 6। ठीक है, बाई ए का वैल्यू, ए कुछ नहीं 1 है, लिख दीजिए 1। क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या है 6, तो राइट आंसर आपका क्या होगा k इक्वल 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, आइए देखते हैं। ये हमारा वृत्त है। ठीक है, अब हम लोग इसका स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा कहा जाता है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटता हो, स्पर्श करता हो, तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा हुआ, ये हमारा स्पर्श रेखा है। ठीक है, फिर ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। कहने का मतलब यह है कि एक वृत्त पर जितना चाहे उतना स्पर्श रेखा आप लोग खींच सकते हैं। ठीक है, यानी जितना मर्जी उतना, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनंत। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक वृत्त पर 2 समांतर
रेखा ही खींचा जा सकता है। वृत्त पर स्पर्श रेखा तो अनंत खींचे जा सकते हैं, लेकिन बात अगर समानांतर की करें तो उस स्थिति में 2 समानांतर रेखाएं खींचा जा सकता है। ठीक है, देखिए ये मान लिए कि समानांतर रेखा यह L है और ये M, तो एक वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन केवल स्पर्श रेखा पूछे तो उसका आंसर होगा अनंत। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, एरिया दिया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूछ रहा है इसका पैरामीटर कितना होगा, यानी परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ कर लें। ठीक है, इसका नामकरण कर दे बी और सी। ध्यान रखेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, इनके तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसका सभी एंगल कितना होता है, इसका सभी एंगल 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 4√3 cm स्क्वायर, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। मान लीजिए भुजा उसका ए है। ठीक है, ये √3 से ये √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये 4 उधर जाके गुना होगा तो क्या होगा 4 गुने 4, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या होगा √4 × 4, 2 4 में से एक 4 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो इसका हमारा भुजा निकल गया कितना 4। अब हमको पैरामीटर चाहिए, जब ये 4 cm, ये 4 cm, ये 4 cm, पैरामीटर का मतलब होता है उसका घेरा। 4 4 4 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिमाप, किसका परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का, तो 3 गुने भुजा, तो 3 भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर, 3 चौक ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपकी ओर सही उत्तर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि 4 cm त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 cm त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, ये मान लिए कि इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ठीक है, अब ये 2 cm, ये 4 cm वाले त्रिज्या है, इसे पिघला करके ये 2 cm वाली गोलियां बनाई जा रही है। तो बताना है कि आखिरकार 2 cm वाली कितनी गोलियां बनेगी। तो हम लोग लिख सकते हैं गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या इक्वल बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन वॉल्यूम बाय छोटे गोले का आयतन। ध्यान रखेंगे जब कभी भी आकृति परिवर्तन हो तो उस स्थिति में हम लोग फॉर्मूला जो लगाते हैं वो आयतन का ही लगाते हैं। तो इस पर ध्यान देने वाली बात है। अब गोले छोटा हो या बड़ा, गोले का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम
तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब बड़े गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, आर क्यूब। आर क्यूब बड़ा वाला गोले की त्रिज्या कितनी है, 4 cm मल्टीप्लाई बाई 4 cm 4 cm, नीचे कितना है 2 cm 2 cm 2 cm, गुना करें 2 दूना 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना 4। अब बचा क्या, cm से ये cm खत्म, तो 4 दूना 8, कितना है आंसर हमारा 8। ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 2 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा 8, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसे अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान रखेंगे ये जो वीडियोज है इन सब का पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, और उसी टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है sin π/6। sin π/6 का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1/2, 3/2 और 0। ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये पाई क्या है। अभी तक हम लोगों ने पाई का मान 22/7 3.14 के बारे में चर्चा की। ये आपका वृत्त हो गया। मान लीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ये जो घेरा है, इस टोटल घेरे को हम लोग परिधि कहते हैं। टोटल घेरे को हम लोग परिधि कहते हैं, है ना। लेकिन परिधि पर के किन्हीं दो बिंदु अगर ले लिए, परिधि पर के किन्हीं दो बिंदु अगर ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ और ये 2 बिंदु, तो इतना दूर का जो एरिया है, इस इतने दूर के एरिया को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं, है ना। वृत्त के परिधि पर के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा दूरी क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। ठीक है, तो अगर हमारी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर 6 सेंटीमीटर यहाँ से मान लीजिए ये O है और ये एरिया A है, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ठीक ऐसे ये मान लीजिए B है, और इसकी लंबाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो उस स्थिति में जो केंद्र पर कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियन। क्या कहते हैं उसको, रेडियन। ठीक है, तो वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेडियन के नाम से जानते हैं। ठीक, एक पाई रेडियन, इसको सी से भी डिनोट करते हैं, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पाई का मतलब कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री, तो हमारा मान किसका निकालना है, sin π/6 का। ठीक है, sin पाई का मान कितना है, 180 डिग्री बाई 6 होगा ना। 6 से घटाएंगे, 6 तिया 180 डिग्री। इसका मतलब वो पूछ किसका मान रहा है, sin 30 डिग्री का मान। तो sin 30 का मान तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/2। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर पूछे वो sin π/2 का मान कितना होगा, तो क्या कहेंगे, sin पाई मतलब 180/2, इसका मतलब, और 90 का मान पूछ रहा है, यानी sin
90, 60-90 डिग्री का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। सॉल्यूशन, दो वृत्त है ना, दो वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया और एक ये वृत्त हो गया। दो वृत्त है, इनके रेशियो दिया है, इसके एरिया का रेशियो दिया है ना। मान लिए पहले वृत्त के त्रिज्या क्षेत्रफल अपन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना दिया है 4:1, यानी 4/1। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर, ये r1 कर लेते हैं, पाई r2 स्क्वायर, कितना है 4/1। पाई से पाई क्या होगा कैंसिल होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर अंडर रूट, यानी r1/r2 इक्वल √4/1। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट। अब हम लोग क्या लिखेंगे r1/r2, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और 1 का वर्गमूल निकलेगा 1, यानी r1/r2, यानी r1 और r2 का अनुपात कितना होगा 2:1। ये आपका राइट आंसर। ठीक है, इसे आसानी से भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट होगा, तो 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा ए, यानी 2:1। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, बात क्या कर रहे हैं पासे की, तो हम सभी जानते हैं एक पासे पर कौन से अंक लिखा रहता है 1, 2, 3, 4 और 5, 6, ये 6 अंक लिखा रहता है। ठीक है, बात कर रहा है क्या सम संख्या की, तो सम संख्या कौन सा है 2 है, 4 है और 6, कितने सम संख्या हुए 3। अब हम लोग को क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता बराबर क्या होता है घटित घटना, है ना, घटित घटना बड़े कुल संभव परिणाम, संभव परिणाम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं, लेकिन बात ऑब्जेक्ट ऐसे ही बता रहे हैं। अब देखिए कुल संभव परिणाम कितने हैं, एक पासे को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक में कोई एक आ सकता है, यानी कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है 6 है। अब रही बात सम संख्या की, 1 है 2 है 3 है, कितने हुए 3, तो यहाँ लिखेंगे 3/6, 3 1 कम 3, 3 2 6, कितना आ गया आंसर 1/2। ठीक है, 1/2, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर, इन सब का पीडीएफ फाइल आपके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर चला जाएगा और वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रायिकता नहीं है का मान हो सकता है, प्रायिकता का मान हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रायिकता का मान क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान रखें सबसे पहले प्रायिकता का मान हमेशा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होता है। प्रायिकता की वैल्यू जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, यानी माइनस वाला होगा वो प्रायिकता हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले वो उसको छाड़ देंगे अगर कोई माइनस दिख रहा है
ठीक है। नंबर 2, प्रायिकता का जो मान होता है वह 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, यानी प्रायिकता का मान 0 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन छोटा होता है 1 से या 1 भी होता है। प्रायिकता का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से छोटा होगा। 1 से अगर अधिक दिख रहा है तो आप वो प्रायिकता का मान हो नहीं सकता, उसको कट कर दीजिए। तो सबसे पहले ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन नंबर सी है जो -3/4 है, ठीक। तो ये किसी भी हाल में प्रायिकता हो नहीं सकता, इसको कट कर दिए, ठीक है। अब क्या है दूसरा कि 1 से ज्यादा की बात कर रहा है ना। तो 1 से ज्यादा देखिए 1.2, अभी ये 1 से ज्यादा हो गया, ये भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, ठीक है। ये 11/10 है, तो 11/10 के लिए 10 से भाग करेंगे तो 1.1, यानी ये भी 1 से ज्यादा है, यानी इसका मतलब ये भी प्रायिकता का मान हो नहीं सकता। जरा देख देते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 7%। 7% के लिए क्या होगा, 7/100, प्रतिशत हटाएंगे 100 से भाग देंगे, जब 7 में 100 से भाग देंगे आएगा 0.07, यानी ये तो सही होगा क्योंकि इसमें 1 से इसका मान क्या है, कम है, और 0 से ज्यादा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 7, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। क्या है ये प्रश्न, कह रहा है कि आकृति में x का मान निकालना है, ठीक है। ये आकृति है, थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समानांतर है, ये आकृति जो दिख रहा है इसमें DE पैरेलल BC है, यानी DE BC के समानांतर है। तो हम सभी जानते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय हम लोग को पढ़ना है। थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ये टुकड़े टुकड़े का अनुपात आपस में बराबर रहेगा, यानी AD और BD का रेशियो, फिर AE और C का रेशियो दोनों इक्वल रहेगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, AD/BD, फिर इधर क्या है AE/EC, ठीक है। यानी ये ऊपर वाला AD और BD, AE और EC, ठीक है। अब क्या करेंगे, AD का वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए उसमें 3 है, BD का मान कितना दिया गया है 6, लिख देंगे यहाँ 6, AE का मान कितना है, AE का मान x, और EC का मान कितना है 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर नीचे से कटाएंगे 2 एकम 2, 2 2 3 4। अब ऐसे में करेंगे x बन जा x और 2 बन जा 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई। इस प्रकार आंसर की ओर चलेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो दिया हुआ है आपको, इन सब का PDF फाइल आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो जरूर अपने दोस्तों के पास और किसी न किसी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके तक भी पहुंच जाए। और प्रतिदिन हमारे यहाँ से इसी प्रकार के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। इसे देखने के लिए आपको धन्यवाद।